अनुज से दूर होती है तो शबनम का तबीयत क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इधर कौशल भैया की माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार है, उधर शबनम भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा मतलब वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। क्यों हो रही हैं बेहोश? अब उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही थी, क्या सपना ठानी थी, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जितना मुझे जानकारी है उतना मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पहले तो पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कमेंट का कुछ लोगों का जवाब देने वाली हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग का काम है कमेंट करना, मेरा काम है वीडियो बनाना और सुनना, ठीक है। लेकिन हाँ, जब गलत बोलेंगे तो गलत कमेंट बर्दाश्त करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी का बहुत ज़्यादा आएगा कमेंट तो फिर सोच लेना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम क्या शबनम को करवा देना चाहिए था रजनी को अपने देवर से शादी। तो यहाँ देखिए, देवर से शादी रजनी करवा देती, लेकिन अब उनका मैटर है, वो समझे, उनकी सास समझे, उनका ससुर समझे, उनका देवर है, उनका भाई है, ठीक है। हम लोग का काम है वीडियो बनाना, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्रेंडिंग है। चाहे जो जहाँ देखिए, इस मैटर पे बड़े बड़े यूट्यूबर कोई नहीं वीडियो बनाया है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जानते हैं कि इस मैटर पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके वजह से वो लोग चुप हैं। तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जिसके घर मैटर है उनको नहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? जो भी रजनी के फेवर में वीडियो बना रहा है वो सबको गाली सुनना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? कल तक तो रजनी बहुत सही थी, आज क्यों इतना गलत हो गई? जब रजनी शबनम को उसके ससुराल से लाई तो इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता था कि आप जैसी बहन महान है, आप अपने घर में पनाह दें, आप उसको एक जीवन दें। तो अब क्यों रजनी गलत हो गई? रजनी इसलिए गलत हो गई कि मतलब वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी एक ही जगह हो, एक ही गांव में हो, क्योंकि आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कौशल और रजनी एक ही गांव के हैं लोग, तो वो नहीं चाहती है कि फिर हम लोग एक ही गांव के हो जाएं। हमसे कह रही है कि हमसे तो गलती हो गया, लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि रजनी प्यार करके जा सकती है, शबनम प्यार करके नहीं जा सकती है। सच है, जा सकती है, सबका अपना ज़िंदगी है, सबके जीने का हक है, अपने मतलब अपने अनुसार सबके जीने का हक है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कौशल भैया एक बात कल वीडियो में बोले हैं कि थाने पे जो हुआ मैं सोचा नहीं था, और मैं शायद उनके जो साढ़ू हैं थाने पे उनको मारने के लिए पहुंच गए, और बोले थे बहुत अभद्र भाषा की ते का चाहत हवे। तो बोल रहे थे, मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे ऐसे लोग बोलेंगे, और जो थाना पे हुआ उसकी कोई मतलब तोड़ नहीं है। थाना पे बहुत ज़बरदस्त बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ कहे थे वो लोग भी। और वहाँ ये हुआ था कि अब घर जाने के बाद कोई किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, कोई किसी का नाम लेके नहीं बनाएगा, लेकिन घर पे आते लोग फिर वीडियो बनाना चालू कर दें। और जैसे कि रजनी का कहना है कि मेरी बड़ी वाली दीदी मेरे बारे में वीडियो बनाई, तो मैं अपनी बड़ी वाली दीदी के लिए भी वीडियो बनाई और रो रही थी, तो लोग कह रहे थे झूठे आंसू गिरा रही है, इसको आंसू आ नहीं रहा है, ज़बरदस्ती आंसू गिरा रही है। तो दोस्तों मुझे इस पे हंसी इस बात की आती है कि ज़बरदस्ती आंसू, जब आपका अंदर यहाँ से दिल हमेशा खुश रहेगा तो ज़बरदस्ती आंसू कोई नहीं गिरा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आंसू ऐसे नहीं आता है, जब किसी के अंदर तकलीफ़ होता है तभी आता है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब देखिए शबनम का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शबनम बार बार बेहोश हो जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनको सदमा लग गया है कि सोशल मीडिया पे मेरी जिसके लिए अगर आपकी बेइज्जती होती है, अगर वो इंसान मिल गया तब तो आप चलिए ठीक है, लेकिन जिसके लिए बेइज्जती होती है अगर वो इंसान नहीं मिलता है तब तो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे शबनम का बेइज्जती हुआ कि अनुज के साथ शबनम भाग गई, और अनुज भी उसको नहीं मिला, बेइज्जती भी हो गई, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं उसके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बहुत सदमा में आ गई है वो। कोई भी रहेगा उसके जगह पे तो आ ही जाएगा, क्योंकि या तो बेइज्जती या तो इंसान, जिसके लिए हम
अगर बेइज्जती सहे हैं तो मुझे मिल जाए, जिसके लिए मैं परेशानी सही हूँ वो मुझे मिल जाए तो सही है। लेकिन अगर परेशानी भी सहें, बेइज्जती भी सहें, इंसान भी ना मिले, वो भी लड़की की जात है। लड़की पे दोस्तों, लड़की ऐसी चीज़ है ना कि एक बार जब अकलंकित हो जाती हैं तो उनको ज़िंदगी भर लोग सताते हैं, बोलते रहते हैं। चाहे लड़की अपने तरह से कितना हो भी सही रहे, लेकिन ताना उसी को ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है। अगर ऐसी रहती तो ऐसे करती, ऐसे रहती तो ऐसे, लड़के लोग को नहीं मिलता है ताना, क्योंकि लड़की ऐसी चीज़ें हैं कि ना वो अच्छा करेंगी तो ही बुरा है, बुरा करेंगी तो भी बुरा है। तो देखिए अब शबनम के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग चुकी है और कह रही हैं बार-बार कि उनसे कौन लड़का शादी करेगा। ये भी बात सही है, लेकिन ऐसे बहुत हैं। अगर ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए, ना संघर्ष से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष है वही इंसान इंसान है। और दोस्तों देखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग की पढ़ाई होती है, पढ़ाई के समय भी परीक्षा होता है। 1 साल की पढ़ाई का परीक्षा 1 पल में भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप पास हो गए तो अच्छा है, फेल हो गए तो सब टूट गया। तो उसी तरह ये ज़िंदगी है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा लेते हैं तो पास भी वही करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख है तो सुख भी आएगा, शाम है तो सवेरा भी आएगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनको चोट लगा है, दर्द हुआ है कि चलिए अनुज उनको नहीं मिला। तो अनुज, जब आप क्या करेंगी, जब अनुज आपके साथ ही नहीं, वही मुकर गया जिसके साथ आपको रहना है, ज़िंदगी बिताना है, जब वही इनकार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, चाहे दबाव से कह रहे हों, चाहे अपने से कह रहे हों, कह रहे हैं ना कि मैं नहीं शादी करूँगा, मैं जिस लड़की से सगैया किया था उसी से करूँगा। अगर अनुज मर्द रहते, आपसे प्यार किए रहते ना, तो सीना ठोक के कहते कि नहीं, मैं शबनम से ही शादी करूँगा। अनुज की बात हो रही है यहाँ पे, ना रजनी दीदी वहाँ कुछ कर पाती, ना कौशल भैया कुछ कर पाते, ना उनकी माँ कुछ कर पाती। अरे 2 4 6 महीना लोग इधर-उधर गुस्सा रहते, फिर सही हो जाता। लेकिन कहीं न कहीं अनुज नहीं चाह रहे हैं कि मेरी शबनम से शादी हो। दोस्तों ये बात है, कहते हैं मियाँ बीबी राजी त का करिहा काजी, भइल बियाह मोर करबे का। तो जब बियाह हो जाई तो केहू कुछू ना कह पाई, ठीक है। तो जब जिसके साथ आपकी इज्जत को उछाली गई, जिसके साथ आपके इज्जतों का तार तार हुआ, उस वो बंदा जब बोल रहा है कि मैं नहीं शादी करूँगा, मैं जहाँ सगैया किया था मैं वहीं करूँगा, तो अब आप क्या कर सकती हैं। अब आप एकदम अकेल पड़ चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिक आपके साथ है। और हम कभी भी न्याय करते हैं, अन्याय की बात नहीं हम बताते हैं। कभी भी हम देखिए, हर वीडियो में ना रजनी दीदी को मैं गलत बता रही हूँ, ना कौशल भैया के गलत हैं, तो यहाँ अनुज है। और शबनम इसलिए गलत हैं कि उनको सगाई के पहले बोल देना चाहिए था कि मैं अनुज से शादी करूँगी। अनुज की गलती यहाँ है कि शबनम की अगर ज़िंदगी बर्बाद किए हैं तो शादी भी करना चाहिए, लेकिन वो अब चाहे दबाव में कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर वो शादी करना चाहते तो कोई उनको रोक नहीं पाता, ना उनका दीदी, ना उनका भैया, ना उनकी भाभी, ना उनकी माँ, ना उनकी बहन, कोई नहीं रोक पाता। कहते हैं प्यार करने वाले को कोई नहीं रोक पाएगा, वो उसको पिंजरा में भी रख दो तो भी प्यार करेगा। और अगर जो अच्छा है उसको समाज भी चला दीजिए तो सही है रहेगा। तो यही सारी बातें हैं। और बहुत लोग कमेंट उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो मैं कृपया करके उनसे बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा ये जो माइंड है उसको खोल लीजिए, और आँख से अगर दिखाई ना दे रही हो तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो तेल डाल लीजिए। बाकी सोच समझ के कमेंट करिए। कुछ 76 सब हैं जो 30 गो 20 गो सब्सक्राइबर लेके कूद रही हैं और आके वीडियो में मेरे छीछालेदर कर रही हैं कमेंट में। तो अगर तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम लोग के घर बहन बेटियां नहीं हैं क्या, नहीं समझ में आता है तो मत कमेंट करो, ठीक है। तुम भी एक औरत हो, एक औरत हो के एक औरत का इज्जत कभी नहीं उछाला जाता है। मैं किसी वीडियो में बोल दूँ कि मैं किसी की इज्जत उछाली हूँ, ठीक है। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के कितना दिन से कह रही थी, कोई किसी को नहीं विश्वास हो रहा था। तुम गई उसके घर तो ये है वो है, तुम ऐसे जान गई वैसे जान गई। हाँ जाऊंगी जाऊंगी, गई थी फिर जाऊंगी, देखना आप लोग, बहुत जल्दी मैं जाऊंगी। जिसको जलना है जलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम किसी के फेवर में ये नहीं है कि इसका खाए हैं तो इसी का गाएंगे। जिसका खाए हैं ना उसका भी गलती रहेगा तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। और जिसका नहीं खाई हूँ उसका भी अगर सही वो भी इंसान रहेगा तो मैं उसके साथ भी रहूँगी। ये कोई मतलब नहीं होता है, सच तो सच होता है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब लग रहा है, मुझे कुछ मेरे जैसे थकान और बुखार सा हो गया है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।